गाइस, हरे कृष्णा। आई एम सासा, वेलकम टू कडी सासा माय चैनल। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हमें क्या बात करनी है, जैसे हमें पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत असुरों का विनाश किया है। एक असुर था जरासंध। उसे मारने के लिए भगवान को भी बहुत पहले से पूर्व सूचना की ज़रूरत थी। क्यों पता है? क्योंकि जरासंध ना बहुत पाप करता था, लेकिन फिर उसकी पापों का घड़ा कभी भरता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो पाप करने के अलावा भी हर रोज़ नहाने के बाद दान भी करता था। दान करता था ब्राह्मणों को मन चाहा दान देता था। इसीलिए उसके पापों का घड़ा कभी भरता ही नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दान करो पाप करो, दान करो पाप करो। तो भगवान ने क्या किया, उसे मारने के लिए पंच पांडवों से कहा कि हमें उसे मारने के लिए जब वो दान करना है ना, इसी वक्त का चांस लेना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या कहा, ब्राह्मणों को दान देता था, इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों को रूप धरकर उसके सामने आ गए। अब बड़े लाइन में खड़े हैं कि लाइन बाई लाइन आगे आएंगे। तो जब लाइन से पार होकर वो आगे आए तो वो पहले क्या करता था, फल देता था। फिर अगर नकार दे तो मनचाहा उपहार ले लो, मनचाहा दान ले लो। तो उसने पहले फल दिया जरासंध ने। तो तब भगवान ने कहा नहीं, फल नहीं चाहिए। तो उसने कहा क्या चाहिए? तो बोला कि एक वचन चाहिए। मुझे कैसा वचन? तो भगवान ने कहा कि वचन चाहिए कि हम जो मांगेंगे तुम वो दोगे। तो उसने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तो वचन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस बताओ क्या चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, हमें पहले वचन ही चाहिए। उसने कहा कि जरासंध ने कहा कि नहीं, मुझे वचन नहीं देना, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तुम मांग लो, वचन की ज़रूरत नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि जितना कहा गया उतना करो, ऐसे हाथ दिखा के कहा कि जितना कहा गया उतना करो। अब क्षत्रिय जो होते हैं उनके हाथ में अंगूठे पे एक निशान होता है। अब वो जो बाण चलाते हैं ना, तो उसकी वजह से एक निशान बन जाता है। वो जरासंध के हाथ में भी था क्योंकि वो भी क्षत्रिय है। तो उसने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। अब अर्जुन से तो भूल हो गई, उसके निशान उसके नज़र में आ गई। तो उसने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, जल्दी से जल्दी अपने असली वेश में आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि चलो भाई, जब पकड़े गए हैं तो अब ऐसे रह के क्या फ़ायदा। तो सारे के सारे अपने असली वेश में आ गए। तो उसने देखा कि एक कृष्ण है। तो जरासंध ने कहा कि कृष्ण, क्या ज़रूरत थी, हर काम तुम ऐसे टेढ़े क्यों करते हो? उसने कहा कि जन्म लिया तो जेल भी कोई जन्म लेने की जगह है। और फिर जन्म भी तो कब लिया? एकदम मध्य रात्रि में। क्यों? अगर थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लेते तो सुबह हो जाती ना। तो जरासंध ने कहा कि फिर तुम्हारा नाम भी ऐसा है कृष्ण, जिसे कहने के लिए जिहा को उल्टा करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है। तब अर्जुन ने कहा इसीलिए तो कहते हैं टेढ़े आदमी से नहीं लगना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अब जब मेरी प्रशंसा हो गई हो तो युद्ध शुरू करें। तो उसने कहा हाँ ठीक है, युद्ध शुरू करते हैं। अब दोनों के बीच ना मल्लयुद्ध होने वाला था। मल्लयुद्ध ऐसे हाथों से किए जाते हैं, अस्त्र से नहीं। तो हाथों से किए जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। कृष्ण ने कहा मैं तुमसे युद्ध करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिन्हें मारता हूँ वो मेरा धाम जाता है, पर तुम योग्य नहीं हो। तो उसने कहा मैं भीम से युद्ध करूँगा, क्योंकि तुम 6 में से कोई भी मेरे सामने टिकने वालों में से नहीं लगता। वो ना बहुत शक्तिशाली था जरासंध। अब वो भीम से युद्ध करने लगा। तो ये युद्ध एकदम 27 दिन तक चला, क्योंकि मल्लयुद्ध से दिन के वक्त में होता है, संध्या होने पर ये युद्ध थम जाता है। 27 दिन तक चलते रहा। तो भगवान ने फिर अगले दिन भीम से कहा कि कल तुम जब युद्ध करोगे तो मेरी तरफ ध्यान देना, मैं कुछ इशारा करूँगा, वैसा करना। सुनगा ठीक है। लेकिन अगले दिन जब युद्ध होने गया तो युद्ध के दौरान वो भूल गया कि भगवान की तरफ भी देखना है मुझे, तो भूल गया। अब भगवान देख रहे हैं कि अगर संध्या हो गया तो फिर से एक दिन बीत जाएगा, फिर एक दिन युद्ध होगा। तो भगवान क्या कहते हैं, अहो भीम कह के भीम का उत्साह देने लगते हैं। अहो भीम का मतलब है कि क्या बात है भीम, क्या दाव खेला है। तो भीम कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, इन्होंने तो मेरी दाव पहले भी देखा है, पहले तो ऐसा प्रशंसा कभी नहीं किया। तब वो जब भगवान के बारे में सोच रहा है तो उसे याद आया, हाँ मुझे भगवान की तरह देखना था। फिर जब वो देखता है
तो भगवान ने क्या किया, एक नीचे ग्राउंड में तो थे, नीचे से एक टहनी उठाई और उसे बीच से फाड़ दिया। अब ये देखकर भीम उल्टा मुड़ा और फिर जरासंध के दोनों पाँव को पकड़े और बीच से फाड़ के फेंक दिया। अब ऐसा क्यों करने को कहा भगवान ने? तो देखिए, जरासंध का जन्म हुआ था जब, तो एक राजा के 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियों का कभी कोई संतान होता ही नहीं था। तो एक दिन उसके राज्य में, उस राजा के राज्य में कुछ संत आए। और संत को ये मालूम था कि उस राजा के कोई संतान नहीं है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उसके 2 पत्नियां हैं। संतों ने क्या किया, महाराज को एक आम दिया, एक फल दिया और उससे कहा कि राजा जाओ, इसे अपनी पत्नी से खिला देना। अब उन्हें तो नहीं मालूम था कि दोनों 2 पत्नियां हैं। तो राजा ने क्या किया, फल लिया और जाके रानियों के हाथ में दे दिया, कहा कि इसे दोनों खा लेना। ठीक है, रानियों ने क्या किया, फल को आधा बांट के खा लिया दोनों ने। फिर वो दोनों गर्भवती हो गए और फिर जब वो संतान पैदा हुआ तो वो आधा हुआ, पुत्र पैदा हुआ, लेकिन आधा मतलब शरीर का दाहिना हिस्सा और बायां हिस्सा दोनों अलग थे। तो राजा ने क्या सोचा राजा ने कि अगर ये बात प्रजा को पता चली कि राजा को मृत संतान प्राप्त हुआ है तो बहुत जगहसाई होगी। तो राजा ने क्या किया, रातों रात दोनों खंडों को पकड़ा और जंगल की ओर फेंक दिया। अब क्या हुआ, जंगल में एक राक्षसी रहती थी, जरा नाम की। तो जरा नाम की राक्षसी ने उस दोनों हिस्सों को पकड़ा और फिर ऐसे जोड़ दिया और फिर जी जी कह के चिल्लाने लगा। जी मतलब प्राण कह के चिल्लाने लगा। जैसे वो ऐसे चिल्ला रहा था तो उसका शरीर ऐसे जुड़ गया। अब वो एक जीता जाता बच्चा बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके शरीर के कोई भी हिस्से में अगर आप प्रहार करोगे तो कुछ नहीं होगा, बस शरीर का बीचा हिस्सा, मतलब जो बीच का हिस्सा है वो दुर्बल है, इसलिए भगवान ने उसे फाड़ने की निर्देश दिया। भीम ने उसे ऐसे अलग कर दिया, दोनों हिस्सों को फेंक दिया। जैसे ही उसने फेंका, दोनों हिस्से फिर आकर जुड़ गए। अब भीम फिर से भगवान की तरफ देख रहा है। तो भीम ने जब दूसरी बार भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा इस बार पूरा देखना। तो भगवान ने फिर से एक टहनी उठाई, उसे बीच से फाड़ दिया और दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया, मतलब दाहिना भाग को बायां देखना और बायां भाग को दायां देखना, दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम ने फिर ऐसा किया, जरासंध के दोनों पाँव को पकड़े, उसे फाड़ दिए और विपरीत दिशा में फेंक दिए। अब दोनों हिस्से आकर नहीं जुड़े। क्यों? क्योंकि शरीर का जब उसकी दोनों बीच के हिस्से जब आमने सामने आते हैं तो जुड़ जाते हैं, और जब वो विपरीत दिशा में फेंका है तब नहीं जुड़ पा रहे। तो ऐसे हुआ जरासंध का अंत। हरे कृष्णा।